हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आज है आपका सेकेंड लास्ट डे, यानी कि कल से आपका जो है 14 आपका सितंबर से एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम समाप्त है। तो आज है यहाँ पर 13 सितंबर, और 13 सितंबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है फाइनली समाप्त। तो ऑलमोस्ट जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं सारे मिल चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर वन बाय वन हम करके डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी को देखना है लास्ट तक। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला हुआ था। देखिए 10 बार आपसे बताया हुआ है इससे रिलेटेड कि लता मंगेशकर का ये जो क्वेश्चन है मोस्टली यहाँ पर पूछा जाता है कि इनको भारत रत्न कब मिला हुआ था। कुल 6 संगीतकार रहे हुए हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ, तो 6 संगीतकार ये याद रखना है जिनको भारत रत्न मिला है। और लता मंगेशकर की बात करें तो 2001 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इससे पहले जो है 1998 में सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था, जो कि कर्नाटक संगीत की गायिका थी। दूसरे थे 1999 में पंडित रविशंकर जिनको दिया गया था। उसके बाद 2001 की बात करें तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को और लता मंगेशकर को दिया गया था। 2009 में जो है भीमसेन जोशी को दिया गया था, और 2019 में भूपेन हजारिका को दिया गया था, जो कि आसाम के एक पार्श्व गायक हैं। तो ये 6 लोग हैं, यानी 6 संगीतकार हैं जिनको अब तक भारत रत्न मिल चुका है। एग्जाम में पूछा जाता है तो इन 6 लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है। और साथ ही साथ ये याद रखना है कि 2014 में एकमात्र खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सचिन तेंदुलकर। तो इतना यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर लता मंगेशकर का पूछा गया था, जो कि 2001 राइट आंसर हो जाएगा। और 2001 के अंदर ही बिस्मिल्लाह खान को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो जम्मू कश्मीर अगर पुनर्गठन अधिनियम की बात करें तो 5 अगस्त 2019 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। और इसमें क्या था कि 2019 को ही गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया हुआ था, और राज्यसभा के द्वारा उसी दिन जो है इसको पारित कर दिया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया हुआ था। तो 5 अगस्त 2019 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि जो आपकी सैफ चैंपियनशिप हुई थी फुटबॉल की, इसकी बात करें तो इसमें जो है भारत ने किसको हराया हुआ था। तो इसकी बात करें तो जो सैफ चैंपियनशिप 2023 हुई थी, इसमें भारत ने क्या किया हुआ था, भारत ने जीता हुआ था। और ये 9वें नंबर का खिताब था, नवा खिताब जीता हुआ था, जो कि भारत ने सैफ के अंदर जीता हुआ है। और इसमें क्या था कि कुवैत को हराया हुआ था, यानी किस टीम को हराया था ये पूछा गया था। तो कुवैत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में यहाँ पर भारत ने हराया हुआ था। तो कुवैत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे पहले मानसून कहाँ आता है। तो सबसे पहले अगर मानसून की बात करें तो सबसे पहले जो मानसून होता है वो केरल पहुँचता है। केरल आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था, जहाँ पर सबसे पहले मानसून पहुँचता। आपकी जो जून तक ये आपका पहुँच जाता है केरल। इसके साथ साथ क्या होता है, 1-2 सप्ताह में आपका हिंद महासागर और अरब सागर की ओर आपके दक्षिण पश्चिमी तट पर जो होता है मानसून पहले पहुँचता है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की बात करी गई, जो 2021 में हुआ था। इसका जो आयोजन हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था। आपका उड़ीसा में जो है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ था। अगर उड़ीसा नहीं दिया होगा तो आपको भुवनेश्वर दिया होगा, तो आपको वहाँ पर भुवनेश्वर दिया होगा, जो कि अर्जेंटीना ने फाइनल में 6 बार की चैंपियनशिप जर्मनी को हरा करके स्वर्ण पदक जीता हुआ था। यानी कि यहाँ भी अगर विजेता आपसे पूछ लिया जाए तो वो अर्जेंटीना हो जाएगा, उप विजेता की बात करें तो जर्मनी हो जाएगा। इसका जो आयोजन है वो भारत के अंदर हुआ था, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में आपका इसका आयोजन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था बैलेंस बजट से, क्वेश्चन आया हुआ था कि जो बैलेंस बजट है वो क्या है, यानी कि संतुलित बजट की यहाँ पर बात कर दी गई थी। तो अगर संतुलित बजट की बात करें तो संतुलित बजट ऐसा बजट होता है जब कुल राजस्व कुल व्यय के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, और एक वर्ष के राजस्व और व्यय को दर्ज और खर्चे करने के बाद बजट को शेष राशि के रूप में माना जा सकता है। यानी कि जो कुल व्यय होता है और कुल जो राजस्व होता है वो जब बराबर होते हैं तो उसको संतुलित बजट कहा जाता है। तो ये संतुलित बजट जो है आपका पूछा गया था इकोनॉमी से क्वेश्चन।
नेक्स्ट था आपका कि छऊ नृत्य शैली कहाँ की। अगर छऊ नृत्य शैली की बात करें तो ये काफ़ी प्रचलित है। अगर यहाँ पर छऊ की बात करें तो छऊ आपका 3 जगह मनाया जाता है। एक तो आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, दूसरा आपका उड़ीसा में मनाते हैं और तीसरा आपका झारखंड में मनाते हैं। तो इन 3 राज्यों में आपका दिया होगा या आपको दिया होगा पूर्वी भारत में मनाते हैं। तो ऑप्शन आपको जो भी दिया हो, तो ये 3 राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें कि आपका राव सरायकेला जो छऊ होता है, एक मयूरभंज छऊ होता है और एक पुरुलिया छऊ होता है। और ये भारत के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अंदर इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट था कि राजगीर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। अगर राजगीर उत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है बिहार में, यानी कि बिहार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर जो महोत्सव होता है ये एक संगीत और नृत्य का त्यौहार होता है, जिसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 1986 यानी कि 1986 में इसकी शुरुआत हुई और बिहार के राजगीर में इसको मनाया जाता है। एक वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, यानी कि एक साल में जो होता है 3 दिनों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, देखिए एसएससी एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि 50% जो क्वेश्चन होता है आपके एसएससी के जो प्रीवियस ईयर हर एग्ज़ाम में आए होते हैं उनसे रिपीटेड आपका होता है। तो देखिए आपका जितना भी 2023 के अंदर एग्ज़ाम हुआ है, सभी एग्ज़ामों में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में जो सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं वो इस पीडीएफ में बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिनसे आपको 50% क्वेश्चन यहाँ पर एमटीएस का देखने को मिला है। ऑलमोस्ट पीडीएफ से मिल जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पर जितना होता है उसके साथ आपको एक्सपेक्टेड फैक्ट भी लगाए गए हैं। तो इस जो कॉम्बो प्राइस का चार्ज है आपका 59 रुपीज़ रखा गया, जो कि आपके आने वाले एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसकी बात करें जिसमें कि आपका सीपीओ भी होगा, दिल्ली पुलिस होगा, उसके साथ साथ स्टेनोग्राफर भी होगा। तो सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको नंबर दिया हुआ है, अगर आप नए हैं चैनल पर और अगर अभी तक आपने परचेज़ नहीं किया हुआ है तो जाकर के आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिस्मिल्लाह खान को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखिए इसका वाद्य यंत्र पूछा गया था और आपसे हमने अभी बताया कि 2001 के अंदर लता मंगेशकर के साथ में जो है बिस्मिल्लाह खान को भी वाद्य यंत्र यहाँ पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये प्रख्यात शहनाई वादक रहे हुए हैं, यानी कि जो शहनाई से इनका संबंध रहा हुआ है, इनका वाद्य यंत्र पूछा गया। और जो इनकी बात करें तो 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितने करोड़ थी। तो आपको 121 करोड़ जो है ऑप्शन में दिया होगा, अगर आपकी करोड़ में पूछी गई थी, जो कि आपका राइट आंसर था। बाकी अगर मिलियन में बताएं तो आपकी 1210 मिलियन कुल जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की, जिसमें पुरुषों की बात करें तो 623 मिलियन आकी गई थी, वहीं महिलाओं की बात करें तो 586 मिलियन जो है जनसंख्या आकी गई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है और अगर आप कहीं शेयर कर सकते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको एनालिसिस यहाँ पर हम डिटेल्ड में करवाते हैं और सबसे पहले आपको लेकर के आते हैं, हर चैनल से आपको पहले यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा, आपको इंग्लिश का भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोनों का, वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दी जाएगी। क्वेश्चन में आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन देखिए आपका ये पूछा गया था कि निर्मला पारीकर ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किस नृत्य के अंदर जीता हुआ था। देखिए अगर 2021 की बात करें तो इनका संबंध मोहिनी अट्टम से था, जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य होता है। और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, केरल के 2 होते हैं, जिसमें कि एक मोहिनी अट्टम आ जाता है और दूसरा जो होता है वो कथकली आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था, यहाँ पर पोर्ट से आया कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो अगर विशाखापट्टनम की बात करें तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है यह कोरोमंडल तट से कोलकाता से 800 किलोमीटर दूर दक्षिण और चेन्नई से आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। जिसके अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में ये स्थित है। तो हैदराबाद आपको ऑप्शन में गिवन था, जिसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर लगाना था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि त्रिपुरी जो आपका हुआ था, यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें तो ये 1939 के अंदर होता है और त्रिपुरी अधिवेशन में सीतारमैया जो थे उनको किसने हराया हुआ था। तो अगर यहाँ पर बात करें तो 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार
पट्टा भाई सीतारामैया जो थे इनको किसने हराया था ये पूछा, तो इनको हराया हुआ था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर था। जो इनको त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने हराया पट्टा भाई सीतारामैया को, और ये हुआ था 1939 के अंदर, यानी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे किस बटालियन से थे, इनका आपका बटालियन पूछा गया था कि किस इन्फेंट्री में शामिल थे। तो मंगल पांडे की बात करें तो ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में था। अगर इनका इन्फेंट्री पूछा गया था तो आपका बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था, जो कि 34 बटालियन में शामिल थे, यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34 बटालियन में शामिल था, जो कि 22 वर्ष की सबसे कम उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए थे मंगल पांडे। नेक्स्ट देखिए, बुक से आपके दो क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें एक था आपके द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात कर लें तो अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर था, जो कि इनका पहला उपन्यास था। यानी अरुंधति राय की बात करें तो इनका पहला उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक। वेटिंग फॉर अ वीज़ा की बात करें तो भीमराव अंबेडकर जो है इनकी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी आत्मकथा का नाम वेटिंग फॉर अ वीज़ा है। और यह कुल 20 पृष्ठों की आत्मकथा है, सबसे कम पेज की, यानी कि ये 20 पेज की आत्मकथा है, जो कि 1935-36 के टाइम आपकी लिखी गई थी। यानी कि इसका जो प्रकाशन है वो 1935 से लेकर 36 तक आपका उसी दौर में इसका आपका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हुए हैं। तो यहाँ पर मेडल पूछा गया, तो विनेश फोगाट ने पहली चीज़ तो एक आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, अगर आपसे मेडल पूछा जाए, और इन्होंने स्वीडन यूरोपीय चैंपियनशिप में मॉल ब्रेन को हराया हुआ था। इसके साथ साथ इनके कुल पदक शायद आपके पूछे गए थे कि कुल कितने पदक जीते, तो विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीते, यानी कि 2 इसका राइट आंसर था। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थी विनेश फोगाट। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि कौन सी नृत्यांगना भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य से संबंधित है। देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित होते हैं, इसी में आपका पूछ लिया गया कि भरतनाट्यम और आपका जो ओडिसी है इससे संबंध किसका है दोनों से। तो सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोनल जो मानसिंह है, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में विशेषता है इनकी, यानी दोनों नृत्यों से जो संबंध है जिसका वो है आपकी यहाँ पर सोनल मानसिंह, जो कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली महिला है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये था आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस 13 सितंबर के अंदर जो क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट पूछे गए थे। तो आपको क्या करना है कि आपने अगर इन क्वेश्चंस का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एज वेल एज शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट और फर्दर एनालिसिस। थैंक यू।